चुनाव से पहले भाजपा के दिल में इतना खौफ बैठ गया है कि अब चुनाव आयोग के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही है। इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम निकलवा रही है और ये आरोप हम नहीं बल्कि खुद तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोगों को बस गुमराह करने का काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार चुनाव की आहट जैसे जैसे तेज हो रही है वैसे वैसे सियासी पारा भी उबलने लगा है और इस बार गर्मी बढ़ाने का काम कर रहा है एसआईआर यानी कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। सुनने में तो यह सरकारी प्रक्रिया लगती है, लेकिन इसके इर्द गिर्द आरोप और पलटवार का ऐसा दौर चल रहा है जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सभी के कानों में सुनाई दे रही है। तो वहीं अब तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के दिल में चुनाव से पहले इतना डर बैठ गया है कि अब चुनाव आयोग के साथ मिलकर साजिश रची जा रही है। वो कहते हैं कि हम कोई एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि इसकी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं और यह प्रक्रिया सिर्फ लोगों को गुमराह करने और नाम काटने की मशीन बन चुकी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि लगातार मतदाताओं के नाम लिस्ट से गायब हो रहे हैं। कई लोगों के पास दस्तावेज नहीं है और कुछ लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं लेकिन वोट बिहार में डालते हैं, उनके अधिकारों पर भी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर कैंची चलाने का काम कर रहे हैं और यह सब बीजेपी के प्लान का हिस्सा है जिसमें चुनाव आयोग बस फ्रंटमैन की तरह काम कर रहा है। तेजस्वी यादव यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बिहार को जरूरत थी विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि विकास हो, लेकिन यहाँ तो स्पेशल पैकेज की जगह स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन चल रहा है और इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। मंगलवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पिछली बार कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन साफ तौर पर यह कह दिया था कि अगर बड़ी तादाद में नाम हटाए गए तो सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। अब आते हैं तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर दो ईपीआईसी नंबर होने का आरोप लगा दिया और तो और दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के, एक में 57 साल उम्र है तो दूसरे में 60 साल है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये तो चुनाव आयोग के ऐप पर भी ऑनलाइन उपलब्ध है। अब इसमें फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है, जनता को इस बात का पता चलना चाहिए। जवाब में विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव की क्लास लगा दी। उन्होंने तेजस्वी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि दुखद है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए लोग राजनीति को अपनी भाषा से कलंकित कर रहे हैं। हल्केपन की राजनीति से लोग विश्वसनीयता को खत्म कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी उम्र सर्टिफिकेट के अनुसार है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहकर पलटवार किया और कहा कि पूरे बिहार की जनता इस बात को अच्छे से जानती है कि यह लोग कैसे हैं, यानी कि बिहार की सियासी स्क्रिप्ट में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप, कोर्ट कचहरी और पब्लिक के नाम पर पॉलिटिक्स चल रहा है। एसआईआर को लेकर जहां बीजेपी चुप्पी साधे बैठी हुई है, लेकिन डिप्टी सीएम के बयानों से यह बात स्पष्ट हो गया है कि वे इसे प्रशासनिक प्रक्रिया मान रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ आरजेडी इसे चुनावी धांधली की शुरुआत की कड़ी बता रही है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या नया मोड़ आता है। क्या एसआईआर पर लगेंगे नए नियम या फिर प्रक्रिया वैसी ही चलेगी
जैसे चुनाव आयोग ने तय किया था। फिलहाल बिहार की राजनीति में एसआईआर ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है और जनता अब इस बात की इंतजार में है कि वोटर लिस्ट में अब नाम रहेगा या फिर अगली बार वोट डालने के लिए सिर्फ फोटो एल्बम ही दिखेगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है और आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।